गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का करने जा रहे हैं, जिसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एज ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, तो नॉर्मली हमने जो डिस्क के सेंटर से एक्स दूरी के ऊपर फील्ड तो कैलकुलेट किया हुआ है। अगर आपको ध्यान हो, मैं लिख देता हूँ। तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है डिस्क के सेंटर से दूरी पे, तो वो आता है V इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो अगर हम V सेंटर निकालना चाहें तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ जीरो डाल दो, तो आ जाएगा सिग्मा इंटू आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका हम बाद में देखेंगे क्या यूज़ है, बाद में इसका हम देख लेंगे क्या है नहीं है। ठीक है ना। तो अभी हम बेसिकली इसके एज पे पोटेंशियल मान लो यहाँ पे निकालना चाहते हैं, इस पी पॉइंट पे। तो हमने क्या किया है कि जब पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है अपने को, तो मैंने एक इस तरह का सर्कल ले लिया है। कुछ इस तरह का सर्किल एक ले लेते हैं। सपोज करो कि इस तरह का रिंग काट लिया हमने। ठीक है, अब रिंग के इतने पोर्शन के ऊपर चार्ज होगा। हाँ, आपके दिमाग में एक बात आ सकता है कि आप सर रिंग क्यों काट रहे हो। तो रिंग का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर सेंटर पे, ये इस बात से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है कि रिंग पूरे चार्ज पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1/4 में या 30 के एंगल पे है, कुछ भी है। तो इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग ये ऐसे एलिमेंट काटे हैं। ठीक है ना। अब मैंने इसके रेडियस का नाम आर कर दिया है और इसके थिकनेस को डी आर कर दिए हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो मैंने क्या किया है, मैंने इस एंगल का नाम थीटा एज्यूम कर लिया है। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि कैसे हम कैपिटल आर और स्मॉल आर को आपस में रिलेट करें। हमारा मेन टारगेट अब यही रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमने इस पॉइंट से, सेंटर से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। ऐसे। और अगर आप ध्यान से देखो, इसका नाम अगर ओ कर ले, इसका नाम पी कर दे, इसका नाम ए कर दे, और ट्रायंगल जो हमारा बना है ओ पी ए, और इसको बड़ा करके थोड़ा बनाएंगे तो ये ऐसा दिखता है, ऐसे ऐसे और ऐसे। अगर ध्यान से देखो तो ये वाला अपना कैपिटल आर है और ये एंगल है थीटा, तो ये भी तो कैपिटल आर है, इसका मतलब ये एंगल भी होगा थीटा। लेकिन ये वाला अपना स्मॉल आर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक डाल दिया है परपेंडिकुलर। तो साफ दिख रहा है कि ये वाला जो लेंथ आएगा, दिस विल बी आर कॉस थीटा,
और वैसे ही ये लेंथ भी जो आएगा वो आ गया आर कॉस थीटा। यानी एक बात साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो है 2r कॉस थीटा। अब दिक्कत है कि हमने थिकनेस को डी माना है, तो हम क्या करते हैं डी थीटा, हम बेसिकली थीटा के टर्म में काम करना चाहते हैं। और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी डी की वैल्यू को हम लिख पाएंगे -2r साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि हम अब लिखने जा रहे हैं रिंग की वजह से सेंटर का पोटेंशियल। और रिंग की वजह से सेंटर का पोटेंशियल इस बात से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर हम लिखें कि जो रिंग का पोर्शन जिस पे चार्ज है उसकी वजह से पी पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा KQ/R। तो के हो गया, Q को आप लिख सकते हैं सिग्मा इनटू उसका लेंथ। तो लेंथ हो जाएगा 2 थीटा इंटू R। हम बढ़ते हैं ना ये वाला कि अगर ये L है और ये वाला फाई है, ये वाला R है, तो फाई इज इक्वल टू L/R। सो L इज इक्वल टू फाई इंटू R। और फाई हमारा यहाँ पे 2 थीटा और R की वैल्यू स्मॉल r है, और इनटू में और कर देंगे तो dr हो जाएगा। तो ये अपना हो गया K, ये हो गया Q डिवाइडेड बाई स्मॉल r। इससे स्मॉल r से स्मॉल r कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा देखो, K सिग्मा 2 थीटा, और जहाँ जहाँ dr आ रहा है वहाँ वैल्यू डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा इतना और इतना, वैल्यूज पुट कर देते हैं, आ जाओ। तो ये हो जाएगा 4k सिग्मा r विथ माइनस साइन, और इंटीग्रेशन हो जाना है थीटा साइन थीटा डी थीटा। अगर अपने को नेट चाहिए तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया ऐसा। अब इसका इंटरेस्टिंग है लिमिट। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप थोड़ा और छोटा रेडियस लो, सपोज करो ऐसा रेडियस लेते हो आप, तब जो थीटा आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। तो जो एकदम जीरो एंगल वाला थीटा होगा ऐसा वाला, तो समझ सकते हो आप उसके लिए जो थीटा आएगा वो ऑलमोस्ट 90 होगा। और जो लास्ट एलिमेंट हम काटेंगे, जैसे बड़ा थोड़ा सा बड़ा एलिमेंट काट लिया आप ऐसे, तो देखो आप थीटा की वैल्यू ऐसी होगी, फिर यहाँ काटे तो ऐसी हो गई, फिर यहाँ काटे तो ऐसी हो गई। जब ऐसा एलिमेंट काटोगे तो थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लिमिट डालना होगा फ्रॉम π/2 टू 0। अब दिक्कत ये है कि ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट से होगा, ये सिंपली होगा नहीं। ठीक है, जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको हम करेंगे तो अगर ध्यान से देखो तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा -4k सिग्मा r, और इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये आ जाएगा फर्स्ट कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो ये आ जाएगा ऐसा, और लिमिट तो है ही है। ये आ जाएगा -4k सिग्मा r माइनस ऐसा, और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाना है साइन थीटा। ये 0 और ये π/2। अब लिमिट डालना स्टार्ट करेंगे, 4k सिग्मा r। अब लिमिट जब डालोगे तो थीटा को 0 डालते ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये डालते ये भी 0 हो जाना है, तो 0 तो यही हो गया।
साइन 90 डाल दो यहाँ पे लाके तो 1 हो गया, तो ये हो गया -π/2। एक सॉरी, ये कॉस थीटा है ना, ये कॉस थीटा है। तो जब डाल दिए तो ये तो 0 हो गया और वो वाला अपना 1 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4k सिग्मा आर। के की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 सिग्मा आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आ गया ये 4 सिग्मा आर भाई। तो ये 4 से 4 काट दो तो ये आ जाएगा सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, देखो जब हमने वी सेंटर कैलकुलेट किया था तो आंसर आया था सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हो कि यहाँ नीचे पाई आ रहा है और यहाँ नीचे 2 आ रहा है। इसका मतलब सेंटर का पोटेंशियल ज़्यादा है एज कंपेयर टू एज। इसका मतलब ये है कि हम सेंटर से जब एज की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घटती है। इसको ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये पोटेंशियल का ग्राफ है और ये सेंटर से डिस्टेंस है। तो अब देखो जो सेंटर में पोटेंशियल है वो है सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल घटता है। ये हम पहुंच गए अब r इक्वल टू -r पे, ये हम पहुंच गए इतने पे, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो होगा सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम सेंटर से एज की तरफ जाएंगे तो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू घट रही है। तो ये एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन है और इसकी ज्योमेट्री लिमिट उमिट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको थोड़ा ध्यान रखें और फिर से एक बार इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, मैथमेटिकली जो है इसको डिराइव करने की कोशिश करें। यहाँ आर जो है वो आपका रेडियल डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दिखाई पड़ रहा है कि विद द रेडियल डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस।